हमें ये पता चलता है कि जो वामसी कृष्णा है, जब वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालने के बाद उसको वहाँ से कोई उठाकर ले जाता है। उठाकर ले जाने के बाद यहाँ पर न्यू दिल्ली का कहीं घर में उसको ले जाके वहाँ पर बात किया है बोले। आज बहुत दुख और दर्द के साथ आप सभी को हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल एक बहुत ही अच्छा खासा एक खबरें आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। ये दुख दर्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जितना भी स्टेट का बड़ा बड़ा ऑफिसर जो कुरुंग कुमे में आना चाहता है, उन लोगों को वहाँ पर आने नहीं दिया जाता है। बरसों से हमें ये खबर मिल रहा था कि जो सीओ जो जब पोस्टिंग होता है कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट के जो सर्कल में कहीं में भी पोस्टिंग होता है, तो उस सीओ को कुरुंग ब्रिज में ही करा करके बंद करके रख के वापस जाने देते हैं, बोला ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं देने देते हैं। ये हमें सुनने को मिलता था। आज जैसे कि आप सबको पता है, अरुणाचल टाइम्स में भी ये ऐसे खबर आ चुका है कि जो लैंड डिपार्टमेंट जो DLRSO होता है उसका जो पोस्ट को लेके यहाँ पर काफ़ी चर्चा में चला है। हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल ये जो जितना भी इंचार्ज सिस्टम को लेके कुरुंग कुमे का डे 1 से लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, MLA को, विधायक जितना भी वहाँ का विधायक है, उन सभी को हम ये पूछते रहा है कि ये इंचार्ज सिस्टम को कब हटाएगा और ये इंचार्ज सिस्टम को किस तरह से यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा बोल के। आप सभी को पता है हमारा कुरुंग कुमे में जितना भी HOD से सब का सब वहाँ पर इंचार्ज है। आप बोल सकता है DSO वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इंचार्ज में है, वहाँ पर IPR जो डिस्ट्रिक्ट IPR सेक्रेटरी भी इंचार्ज में है। काफ़ी सारा ऐसे पोस्ट है, काफ़ी सारा HOD पोस्ट है, वहाँ पर सब का सब यहाँ पर इंचार्ज में ही है। सुनने में ये आता है कि हमारे कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में जब कोई सीओ यहाँ से APCS से कोई पास होके जो टॉपर होके जब कुरुंग कुमे में जब पोस्टिंग होने के लिए जब जाता है, तब जो सीओ उस जगह में जो इंचार्ज लेके बैठा हुआ है, उन लोग जो है वहाँ पर कुरुंग ब्रिज रास्ता में करा करके उस जो सीओ जब ज्वाइनिंग करने आता है उसको वहाँ पे रुकावट डाल के उन लोगों को वापस भेज देते हैं, बोले उसको ज्वाइनिंग करने नहीं देते बोल के हम लोग को ये सुनने में मिलता था। इसीलिए हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल ने काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया और काफ़ी चर्चा में भी चला। वहाँ का जो कुरुंग कुमे का 21 कलोरिंग इन्फ्लुएंस फोरम को भी हम लोग काफ़ी चर्चा में लाया है। काफ़ी क्वेश्चन सवाल जवाब पूछा है कि ये इंचार्ज सिस्टम को किस तरह से उन लोगों का तरफ से हमारे जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो विधायक है, किस तरह से सहयोग करेंगे बोल के हमने हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल में काफ़ी चर्चा किया है। आज उस चर्चा का रिजल्ट जो है काफ़ी यहाँ पर दर्दनाक और काफ़ी यहाँ पर एक बहुत ही दुख वाला बात ये बोल सकता है हमारे कुरुंग कुमे पब्लिक के लिए, इंटायर कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक डार्क पीरियड होगा। हाल ही में ही DLRSO जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रांसफ़र होता है। आप सबको पता है, अभी काफ़ी चर्चा में चला है। हमारा जो DLRSO है बानोगिरी वामसी कृष्णा, जो कि हमारे APCS का 16 रिंग जो कि टॉपर बोल सकता है, जो टॉपर जो है वो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में खुद से आना चाहता है। जब हमने हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल में इन्वेस्टिगेट किया, डायरेक्टर ऑफिस में गया है, डायरेक्टर मैडम का ये कहना है कि ये वामसी कृष्णा जो है खुद से इच्छा था कुरुंग कुमे में जाने के लिए, इसीलिए वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उन लोगों को मांग किया था बोले। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है उसमें आता है, जब खुद से इच्छा था कुरुंग कुमे में जाने के लिए तो रिजाइनेशन लेटर क्यों लिखा है? तो रिजाइनेशन लेटर लिखना ये बहुत ही बड़ा एक हमारे कुरुंग कुमे के लिए बहुत ही बड़ा एक दाग हो गया। हालांकि अभी तक रिजाइनेशन लेटर को लैंड डिपार्टमेंट का तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो वामसी कृष्णा है कुरुंग कुमे में जो 23 नवंबर को अपना पोस्टिंग को जब कर देता है, 23 नवंबर को हमारे जो वामसी कृष्णा है ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालता है कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट कलोरिंग हेडक्वार्टर में, DC ऑफिस में। वहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालने के बाद 23 नवंबर को डालने के बाद फिर हमें ये खबर मिलता है कि वो जो रिजाइनेशन दिया गया। रिजाइनेशन पेपर में क्या लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजाइनेशन पेपर में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उसको यहाँ पर मेंटली टॉर्चर किया गया है, उसको यहाँ पर उसका अपना सिक्योरिटी को लेके वो जो डर रहा है बोला है, तो रिस्क है बोल के, इसीलिए वो जो प्रेशर में आके वो जो अपना फैमिली फ्रेंड का साथ डिस्कशन करके ये रिजाइनेशन लेटर लिख रहे बोले। हालांकि अभी तक ये रिजाइनेशन लेटर को लैंड डिपार्टमेंट का तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सवाल जो है बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल है। सवाल इसलिए है हमारा वहाँ का कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का जितना भी वहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स है, जितना भी हमारा जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, DC है और SP है, और साथ ही साथ में हमारा कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में दो विधायक हैं जो कि श्री पानी तरम, उसके बाद हमारा ताइंग एक्योजी।
हमें ये पता चलता है कि जो बमसी कृष्णा है, जब वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालने के बाद उसको वहाँ से कोई उठा कर ले जाता है। उठा कर ले जाने के बाद यहाँ पर न्यू दिल्ली का कहीं घर में उसको ले जाके वहाँ पर बात किया है, बोले कुरुंग कुमे में ज्वाइनिंग मत करो बोल के। ये किस तरह का जायज़ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से ही जो गेजेटेड ऑफिसर, जो टॉप क्लास ऑफिसर कुरुंग कुमे में डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए कुरुंग कुमे में जब आता है तो उन लोगों को यहाँ पर पब्लिक लीडर का तरफ से, पब्लिक का तरफ से और पॉलिटिकल लीडर का तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से अगर रुकावट डालेगा तो, प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा कुरुंग कुमे? किस तरह से कुरुंग कुमे डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा? आप सबको पता है हमारा पेमा खांडू जो है, हम ये चीज़ को बार बार बोलता है, हमारे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 21st कोलोरिंग जो सबसे बैकवर्ड है, सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट, मतलब आप समझ लीजिए ऑफ द नेशन भी आप बोल सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही गंभीर वाला चीज़ है। उसको लेके हमारा जो सीएम पेमा खांडू जी भी इंटरेस्ट होके कुरुंग कुमे का डेवलपमेंट एक्टिविटी, स्पेशली कोलोरिंग का डेवलपमेंट एक्टिविटी को लेके वो काफ़ी इंटरेस्ट जताते हैं, वो डेवलपमेंट करवाना है बोल के। तो उनका तरफ से भी ये आश्वासन दिया था कि कुरुंग कुमे में जो ये लैंड डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट को लेके उसका तरफ से, सीएम का तरफ से भी यहाँ पर एक अच्छा गेजेटेड, एक अच्छा रैंक वाला ऑफिसर को कुरुंग कुमे भेजना है बोल के सीएम का तरफ से भी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया था बोला। लेकिन वहाँ का कुछ पब्लिक लीडर, वहाँ का कुछ इंसान लोगों का वजह से आज का समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बमसी कृष्णा जैसे जो वेल क्वालिफाइड, जो तोहफा रहा एफएसएस एग्जाम में, वो लोग को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर वाला एक चीज़ है। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि कुरुंग कुमे में हर एक चीज़ जो है इंचार्ज में ही है। वहाँ का प्रिंसिपल इंचार्ज में है, वहाँ का हेड मास्टर लोग इंचार्ज में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में इंचार्ज है। आप डिफरेंट जेई जो ए इंचार्ज में बैठता है, ए जो एक्शन इंचार्ज में बैठता है। यहाँ पर ये भी देखने मिलता है कि ए जेई जो एक्शन का भी इंचार्ज में ये लेने वाला हमें ये देखने को मिलता है। कुरुंग कुमे में ये सिर्फ लैंड डिपार्टमेंट का सिर्फ केस नहीं है, और ये लैंड डिपार्टमेंट में इसीलिए यहाँ पर काफ़ी चर्चा चल रहा है और काफ़ी यहाँ पर नोक झोंक हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। डे 1 से हम लोग हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल यहाँ पर देख रहे हैं। क्यों बोलने से इसको हम लोग पूरा यहाँ से थ्रोनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर जो फ्रंटियर हाईवे आने का वजह से, जो कि लगभग आप बोल सकते हैं 1000+ करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। 1000+ करोड़ का जो ये स्कीम को लेके, जो फ्रंटियर हाईवे को लेके, इसका पैसा को चीना चीनी करेगा बोल के, इसका पैसा को लूटेगा बोल के, इसीलिए ये इंचार्ज सिस्टम जो शायद ही इसलिए तब फाइट माने एक दूसरे में झगड़ा कर रहा हुआ। जो नया ऑफिसर, जो गेजेटेड ऑफिसर आना चाहता है, उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा हुआ। ये कितना हद तक जायज़ है? हमारे कुरुंग कुमे का पब्लिक को अभी जागरूक होना पड़ेगा। अभी का समय में 1-2 आदमी का वजह से हमारा कुरुंग कुमे बदनाम हो रहा है। आप सबको पता है कुरुंग कुमे इसीलिए बदनाम हो रहे हैं, कुछ लोगों का, कुछ चंद लोगों का वजह से, इस तरह का काम करने का वजह से कुरुंग कुमे जो बदनाम है। हमने हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल में कुरुंग कुमे का सिर्फ खराबी को नहीं दिखाया, यहाँ का जो टूरिस्ट सेक्टर को भी हम लोग दिखाया, अच्छा चीज़ को भी हम लोग दिखाया, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाने वालों को भी दिखाया, अच्छा रोड कनेक्टिविटी को भी दिखाया, खराब रोड को भी हम लोग दिखाया। कुरुंग कुमे का हर एक चीज़ को हम लोग हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल दिखा रहा है। कुछ पब्लिक का हम लोग को ये बोलता है कि यहाँ पर खराब चीज़ को ही दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं है, हम लोग अच्छा को भी दिखा रहे हैं और खराब को भी दिखा रहे हैं। अभी सवाल बनता है, जो ये चीज़ हो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके, हम लोग को, आप सबको पता है ये ओपन सीक्रेट है। जब कोई एमएलए, नया एमएलए जब बन जाता है तो उनका जो सपोर्टर्स लोग है, सपोर्टर्स पूरा फैमिली, इंटायर फैमिली लोग जो है, सिर्फ और सिर्फ जो अपना जो इंचार्ज लेके रखा ऑफिसर लोगों को परमानेंट वेतन देने के लिए, इसीलिए वो लोग जो है एमएलए को वोटिंग कास्ट करता है। लेकिन जब एमएलए जब अपना एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए करता है, उस ऑफिसर को जो काम नहीं कर सकता है, जो उस पोस्ट के उस क्या बोलते हैं, उस कुर्सी के लिए जो हकदार नहीं है, उनको यहाँ पर हटाने के लिए जो एमएलए का तरफ से कोशिश करता है, तो यहाँ पर लंबा लंबा लाइन में हर एक विधायक का घर पे जाके आप बोल सकता है वहाँ पर प्रोटेस्ट रैली करता है कि हमारा भाई को बैठने दो, हमारा भैया को बैठने दो, हमारा ऑफिसर को बैठने दो बोल के ये बोलते हैं। हमारा कुरुंग कुमे का पब्लिक लीडर भी है, ये
नहीं बोलते हैं कि अच्छा एक ऑफिसर आने दो, एक अच्छा गेजेटेड ऑफिसर, एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर आने दो, डेवलपमेंट करने दो, ऐसे कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कुरुंग कुमे का पब्लिक ये बोलते हैं कि मेरा रिश्तेदार ही यहाँ पर ऑफिसर बन के बैठना है, मेरा रिश्तेदार ही यहाँ पर ऑफिसर बन के ये एरिया को डेवलपमेंट करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है कि जो ऑफिसर कुरुंग कुमे में बैठा हुआ है, जो कुरुंग कुमे का ही है, वो लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहा है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए आज हमारा स्पार्क न्यूज़ चैनल ये जो लैंड डिपार्टमेंट का इशू को लेके भी आप लोगों को बताए, जो ये लैंड डिपार्टमेंट का इशू जो है काफ़ी गंभीर है। इसका वजह से हमारे कुरुंग कुमे का पब्लिक को, हमारे कुरुंग कुमे का इंटायर जो विधायक लीडर्स है उन लोगों को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत ही बड़ा एक सवाल बनता है। इस तरह का अगर हरकत फिर से आएगा, इस तरह का इंसिडेंट फिर से होगा और अगर लैंड डिपार्टमेंट का तरफ से इस रिजाइनेशन लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा तो हमारा कुरुंग कुमे का नाम ही क्या, हमारा प्रदेश का नाम भी बदनाम हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। लास्टली हमारे कुरुंग कुमे का पब्लिक को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप विधायक, एमएलए, मिनिस्टर, एमएलए या किसी को आप चुनता है, ग्राम चुनता है या जेडपीएम आप चुनता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसको जो लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसको रुकावट डालने के लिए। आप लोग इसीलिए चुनता है क्योंकि डेवलपमेंट काम करवाने के लिए। लेकिन हमारा कुरुंग कुमे का पब्लिक जो है इसीलिए चुनता है अपना भाईचारा, अपने रिश्तेदार लोगों का जितना भी ऑफिसर है उन लोगों को कोलोरिंग में ही बैठने देना है, कुरुंग कुमे में ही बैठने देना है बोल के वो लोग ये पॉलिटिक्स टैक्टिक्स को बरसों से चलते आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा गलत है। इसका कारण से कुरुंग कुमे आज का समय में काफी बैकवर्ड है। कुरुंग कुमे का स्पेशली 19 यापिन में यहाँ पर बैकवर्डनेस इतना हम लोग को दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई देता है। लेकिन 21st कोलोरिंग में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हैम्पर जो है ये इंचार्ज लोगों का वजह से ही है। इंचार्ज वेल क्वालिफाइड ऑफिसर नहीं होने का कारण से अच्छा स्कीम नहीं आता है। वेल क्वालिफाइड ऑफिसर नहीं होने का कारण से पब्लिक जो है यहाँ पर अच्छा से स्टाफ लोगों को, उसका बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को साथ नहीं देता है। तो इसीलिए आज हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल इस कवरेज को लेके आप सभी को दिखाने के लिए कोशिश किया है। तो कुछ भी रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी खबर हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल को फैलाना है या बताना है बोलने से, जैसे कि आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ को रखना है बोलने से हम लोग रखने के लिए तैयार है। पब्लिक का वॉइस को हम लोग आप सबका सामने में रखने के लिए हम लोग रेडी है। तो इसी तरह का न्यूज़ आप सभी को हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ही दुख और दर्द के साथ आज हमारे स्पार्क न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।